पुजारी हैं क्या? हाँ, तो ये मेला का इस मेला को क्यों मनाया जाता है? इसका क्या उद्देश्य है? सबका भलाई होता है। जैसे किसी का लड़का बच्चा नहीं होता है, किसी का कोई बीमारी होता है, किसी का कोई मन का अशांति होता है, तो यहाँ शांति मिलता है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, यहाँ जो पांठा का बलि हो रहा है, ये बलि हर साल होता है क्या? हाँ, हर साल बलि होता है? हर साल बोली होता है। तो इसको मतलब ये अक्सर ये एक्चुअल कि यही कुंवारपुर का आदमी मनाता है कि धोबनी का मनाता है कि चेमसोबाद का मनाता पूरा पूरा कोई गारंटी माने आसपास का गांव में आता है। हाँ, है? पूरा पूरा ये आमने सामने जितना भी गांव है और इसको बड़ी श्रद्धा और सुमन के साथ। हाँ, अच्छा, और इसका क्या है कि जैसे कि कोई हम सुने हैं कि इसमें खाज खुजली जो भी है, खाज खुजली अगर हो जाता है आदमी का, तो कहीं से मिट्टी वगैरह कहीं फेंकने पर फिर नहा के उसको मिट्टी फेंका जाता है तो उसका वो जो है कि ठीक हो जाता है। इस बात पर कितना सच्चाई है? हम तो यहाँ पर माता का मानसिक करते हैं, और मिट्टी फेंकने से होता है कि नहीं होता है वो हम कैसे बोलेगा। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि इस देवता का जो पूजा होता है, मान के चलिए, तो इसका साल में एक ही दिन होता है कि बराबर होता है? एक मिनट हाँ, अभी भीड़ कब से मनाया एक ही दिन। ये पत्थर जब से निकला है मेरे ख्याल से ये बड़ा सा पत्थर जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पत्थर नहीं बोलेंगे, मतलब ये पत्थर चट्टान बोलेंगे या जो भी बोलो, ये जब से इसकी उत्पत्ति हुई तभी से मनाया जा रहा है ये पर्व। यहाँ के जितने भी आमने सामने जो आदिवासी गांव हैं वहाँ के लोग आते हैं, और आदिवासी तो जो है कि प्राकृतिक पूजक होते हैं, हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये जो पर्व है खास करके आदिवासी से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, आदिवासी के लोग ही आते हैं भाई, वो लोग पंडित है तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, बाकी सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं देखते हैं पूजा और प्रसादी चढ़ाते हैं गौरकोटे में। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आमने सामने जितने सारे गांव हैं, सारे गांव के लोग बड़ी आस्था से इस पर्व को जो है कि मनाते हैं। हाँ, बड़ी आस्था विश्वास के साथ मनाते हैं। एक बार मेरा भी यहाँ पे घुटना में एक घाव हो गए थे, क्या बोलते हैं उसको, कमल गट्टा घाव, हम भी मन्नत किए थे और बचपन में, वहाँ से हम दंडवत दे के आए हुए थे और अच्छा हो गया। कि जो भी अगर पुराने लोगों की जो आस्था यहाँ से जुड़ी है इस त्यौहार से, कि अगर आपके शरीर में खाज खुजली नाम का कोई भी चीज़ होता है, अगर उस खाज खुजली के लिए इस देवता के यहाँ अगर उसको मनान किया जाए तो जो है कि मिट्टी फेंक देने से मिट्टी फेंका जाता है। हाँ, मिट्टी फेंका जाता है, वहाँ से दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत होता है। दंडवत, और आके यहाँ पे बेलपता सब खुद चढ़ाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इस देवता के यहाँ अगर मनान करने से कई लोग जो है कि स्वस्थ हुए हैं, और इस मेला का अपना महत्व है, सबसे बड़ी बात है। अब ये तो झारखंडी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, हमारी संस्कृति ही प्राकृतिक पूजक है, झारखंडी संस्कृति प्राकृतिक की पूजा करते हैं, ना कि दूसरा चीज़ का। सरकार एक योजना बनाई है, सारे माने जितने गांव हैं, गांव के लोग गांव में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, सांस्कृतिक रहन सहन खान पान उठन बैठन जो भी चीज़ है, उसका एक कलेक्शन डाटा बना रही है, उसका प्रत्येक गांव में जाके वो सरकार, वो गवर्नमेंट और उस कल्चर डिपार्ट जो है, सांस्कृतिक विभाग जो है, वो विभाग कर रही है ये काम गांव में, जो गांव में कैसा कल्चर है, कैसे लोग खाते हैं, कैसे पहनते हैं, किस तरह मेला मनाते हैं, किस तरह आस्था है, कहाँ विश्वास है, उन सारे का डाटा बनाया जा रहा है। जैसे मान लिया है कि जनगणना जैसे करते हैं तो कैसे कैटेगरी वाइज जनगणना करते हैं, पूरी तरह लिखा जाता है उसमें, एक 4-5 पन्ना का। उसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हम लोग का गाँव का, प्रत्येक गाँव का 32,000 गाँव का, पूरे झारखंड में 32,000 के लगभग गाँव हैं, प्रत्येक गाँव में जा के कर्मचारी जाएंगे वहाँ पे, ऐसे लोग डिपोट किए गए, थर्ड पार्टी भी डिपोट किए गए हैं, वहाँ पे वो कलेक्शन करेंगे कि गांव के रहन सहन खान पान उठन बैठन आस्था विश्वास क्या है, उन सारे को कलेक्ट करके सरकार के यहाँ वो सबमिट करेंगे। ये अच्छा चीज़ है, तभी न कर रहे हैं लोग। मेरा नाम सुमन कुमार पाठक है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये मेला आप कब से देख रहे हैं? ये मेला मेरा जन्म जब से हुआ है तब से मैं ये मेला देख रहा हूँ। इस मेला का क्या महत्व है, कुछ बताइएगा। इस मेला का महत्व है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा करते थे कि एक गांव के मतलब गाय थी, वो गाय यहाँ आती थी और जो दूध होता है उनका, वो दूध उसी पत्थर में वो गिराती थी। किसान और गांव के लोग आए लोकेट करने के लिए कि जब जाती है सुबह 8 बजे, उसके बाद क्या होता है इसका माजरा हम लोग आज देखते हैं। तो उसको लोकेट करते करते आए तो देखे, फिर ये यहाँ आई गाय, कुछ देर के बाद वो चर गई। चरने के बाद जब वो बैठती है, सारे गायें सब गाय बैठने लगी, तो वो यहाँ आके बछड़े भी उनके साथ आए, वो दूध पिए, उसके बाद अपने आप दूध वहाँ गिरने लगे। इसी के साथ लोगों का आश्चर्यचकित एक हो गया कि कुछ तो खास है, तो माता रानी के रूप से
तब से विश्वास जगा और तब से ये पूजा होते आता आता रहा है। मतलब पहले तो हम लोग धान रोपते हैं, धान रोपने के बाद फिर उसको हम लोग देख सजाते संवारते हैं, फिर उगाते हैं, फिर धान काटते हैं ना जी, फिर धान का दौड़नी करते हैं, मैंने क्या उसको घुमाते हैं बैल सबको यूट्यूब में ग्रामीण टीवी रिसर्च एंड एक्टिविटी ये कीजिएगा, है ना। धान को हम लोग निकालते हैं, अपना खलिहान में ले जाकर धान को निकालते हैं। अब हम आराम हो गए हैं एकदम किसान अब हम आराम हो गए हैं कि भाई देखिए हम इतना बीटा बांध लिए हैं, इतना चावल बना लिए हैं, ठीक है। अब तो भाई हमको खुशी चाहिए ना, हैं। तो इसीलिए उस खुशी को मनाने के लिए कि भाई हम धान काट के सारा चीज़ घुसा दिए हैं, सब चीज़ कर दिए हैं, बीटा बांध दिए हैं, अब खुशी मनाना है। ढोल निकला, नगाड़ा निकला, भैंसा निकला, सब निकला, चलो खुशी मना। इसलिए प्रत्येक गांव में या गांव के कुछ दूर में छोटा छोटा मेला लगता है और उस खुशी को मनाने के लिए, जाहिर करने के लिए। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ग्रामीण टीवी आप लोगों को हमारे झारखंड के जो ग्रामीण इलाका में जो वास्तविकता है उससे आप लोगों को रूबरू करवाती है। जय हिंद, जय भारत।